तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस से कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कोई एरियल चार्ज डेंसिटी से आ रहा होगा, मतलब कुछ इस प्रकार का कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डन। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या बताया था कि इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, और इसका जो इंटेंसिटी होता है वो भी हर पॉइंट पे सेम होता है। डन। तो इसके अंदर अगर हम एक डाइपोल को रख देंगे तो उसके साथ क्या होगा वही हमें जानना है, और लिखा है टॉर्क होगा तो टॉर्क होने ही वाला है। डन। तो हम अपना डाइपोल को डाल देते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ और जो मतलब फ्लो करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव की तरफ जाता है, ये तो हमें समझ आता है। डन। तो यहाँ मतलब कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, कहीं तो रहा होगा, वहाँ से निकल के नेगेटिव की तरफ जा रहा है बैठ के, ये हमें समझ आता है। डन। अब देखो, अगर मैं इसके अंदर एक डाइपोल रख देता हूँ, लेट से एक नेगेटिव चार्ज, ये मैंने रख दिया एक डाइपोल, ये प्लस क्यू चार्ज, इसका डिस्टेंस है 2a। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखना इसके अंदर होता क्या है। तो अब देखो, ए पॉजिटिव चार्ज है, ए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करेगा, कहाँ, इस तरफ रिपल करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे अगर मैं फोर्स को बताऊँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे अगर मैं फोर्स को बताऊँ तो यहाँ पे फोर्स कितना रहेगा, फोर्स इजिकल टू ई इंटू क्यू। ये बातें क्लियर है। इस तरफ फोर्स लगने वाला है, ए नेगेटिव चार्ज, यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आने वाला है ये चीज़, दैट इज़ इसको इस तरफ पीछे खींचेगा। ठीक, सीधा रहेगा, ठीक है, एकदम सीधा रहेगा, पीछे की तरफ खींचने वाला है। कितना फोर्स से खींचेगा, ई इजिकल टू माइनस ई क्यू क्यों, यहाँ पे क्यू माइनस है, ठीक है, उसके लिए माइनस ई क्यू आ गया। यहाँ बातें क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देयरफॉर नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स कितना है, सो एफ नेट निकाल लिया हमने। ये क्या होता है, पहला फोर्स जो कि इस तरफ जा रहा है ई क्यू, प्लस दूसरा फोर्स जो कि ऑपोजिट में जा रहा है, दैट इज़ माइनस ई क्यू। तो नेट फोर्स क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। बट वी नो, हमें पता है, व्हेन नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स 0 होता है, बट पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, पॉइंट of action of forces are at different position, लेकिन ये जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अलग अलग पोजीशन पे लग रहा है। डन। उस केस में क्या प्रोड्यूस करता है, कपल ऑफ फोर्सेस, बट पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर डिफरेंट, देन इट प्रोड्यूस ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कपल ऑफ फोर्सेस, और इसी का एक और नाम क्या है, टॉर्क, मतलब इट प्रोड्यूस ए रोटेशनल मोशन। यहाँ तक बातें क्लियर है। हमें पता है, वी ऑल्सो नो, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टॉर्क लग रहा होगा, वी नो, हमें पता है। टॉर्क क्या होता है, आपने इस फॉर्मूले को पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क का फॉर्मूला। डन। तो यहाँ पे टॉर्क निकालते हैं, डायरेक्शन का फिलहाल छोड़ दो। तो टॉर्क, जिसको हम टॉ से लिखते हैं, इज इक्वल टू फोर्स, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, दोनों सेम फोर्स लग रहा है, दैट इज ई क्यू फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पता करो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इन दो लाइन ऑफ एक्शन के फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज ए वाला डिस्टेंस रहेगा। ए वाला डिस्टेंस की हम बात करें, ए क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ पे अगर सपोज कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सम सॉर्ट ऑफ एंगल थीटा बना रहा है। डन। सम सॉर्ट ऑफ एंगल थीटा बना रहा है। तो ए वाला डिस्टेंस कितना आएगा, तुम लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है, अगर हम साइन थीटा को लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज परपेंडिकुलर, जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, 2a साइन थीटा आने वाला है। तो यहाँ लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2a साइन थीटा। सो यहाँ से टॉर्क कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं सेपरेटली लिख दूँ, दैट इज 2a क्यू इंटू ई साइन थीटा। 2a क्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना, 2a क्यू डाइपोल मोमेंट अभी हमें पता है, और साथ में यहाँ पे ई साइन थीटा डाइपोल मोमेंट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि डाइपोल मोमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट बना रहा है। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था,
फिर हमने डाइपोल को रखा, तो डाइपोल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो जिसके साथ एंगल बनाता है, यहाँ कौन, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, तो उसके लिए हम उसको पहले रख देंगे और बाद में ई रख देंगे। और जब भी साइन थीटा आता है हमें पता होता है क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में है। ये सारा हम क्लास 11 में बात कर चुके हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, यहाँ तक हमने निकाल लिया। तो ये है आपका टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है, कि इसमें कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करने वाला है, डन, पी क्रॉस ई। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो हमें चाहिए कुछ केसेस, हमें कुछ केसेस डिस्कस करना है। लेट डिस्कस केसेस। तो पहला केस मैं क्या ले रहा हूँ, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, डन, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो टॉर्क कितना होगा, देखो केसेस, थीटा का वैल्यू 0, टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई साइन 0, पी ई साइन 0, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 लगेगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा। मतलब अगर वो ऐसा पड़ा है तो ऐसे ही पड़े रहेगा, डन। एक और केस देखो, अभी मान लो थीटा तुम्हारा 90 डिग्री है, तब टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 मैक्सिमम 1 होता है, तो टॉर्क यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम टॉर्क आएगा, और कितना आएगा वो, पी ई आएगा। साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई। एक और केस देखते हैं, चलो, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है तब क्या होता है, देखते हैं, डन। इसमें से क्वेश्चन उठते हैं, क्योंकि यहाँ भी 0 होगा ना, जब 2 0 0 आ जाता है तभी क्वेश्चन उठता है वहाँ से। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 180 आने वाला है, साइन 180 का वैल्यू भी 0, तो यहाँ पे भी टॉर्क इज इक्वल टू 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगेन यहाँ पे निकाल लेते, एक और थीटा बचता है 270 डिग्री, 270 में निकालेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 270, साइन 270 का वैल्यू -1, तो टॉर्क आ जाएगा माइनस पी ई। यहाँ तक हमें समझ आता है। अब देखो जहाँ भी तुम्हारा टॉर्क 0 आया ना, 0 आया मतलब क्या, रोटेट नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है क्या, इक्विलिब्रियम में। तो ये दोनों केस क्या आ गए तुम्हारे, ये दोनों केस ऊपर वाले क्या आ गए, इक्विलिब्रियम के आ गए। ये रोटेट ही नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम में है, ये भी रोटेट नहीं कर रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है, इक्विलिब्रियम में है, डन। लेकिन क्वेश्चन उठेगा कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में, यार इक्विलिब्रियम लिख लेना सही से, ठीक है, इक्विलिब्रियम, डन है। अब क्वेश्चन यहाँ से उठने वाला, अच्छा ये दो क्या है, ये दो नॉट इक्विलिब्रियम में, मतलब ये लोग रोटेट कर रहे हैं, नॉट इक्विलिब्रियम, डन, नॉट इक्विलिब्रियम में, ये भी नॉट इक्विलिब्रियम में। अब देखो क्वेश्चन क्या उठता है कि इसमें से कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। दोनों जब 0 है तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है, तो इसके लिए हमें ज़रा समझना होगा इस बातों को। अब देखो इस केस में थीटा 0 मतलब क्या है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन। तो अगर मैं इस तरह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो डाइपोल कैसा रखा हुआ होगा इसमें बताओ, डाइपोल ऐसा रखा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, एक मिनट का डायरेक्शन, फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये हमारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है इसमें, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मतलब दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, डाइपोल भी है। तो इसी कंडीशन में थीटा कितना 0 डिग्री बना था। दूसरा कंडीशन देखो जिसमें 180 बना था, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डन। और डाइपोल इस बार कैसा रखा हुआ है, उल्टा करके रखा है, दैट इज़ प्लस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। तो इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट कितना है, इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट जो आपका पी वेक्टर है वो क्या है, इस तरफ में है। तो इस कंडीशन में थीटा कितना बना है, 180 बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में। अब देखो स्टेबल कौन है। अभी सपोज मैं इसको अगर डिस्टर्ब करूँ, ये जो डाइपोल है ना मेरे पास, ये जो डाइपोल बना पड़ा है, इसको अगर मैं डिस्टर्ब करूँ, इसको मैं कैसे डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, ऐसा थोड़ा सा ऊपर उठाया, जैसे ही ऊपर उठाया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा, धक्का मार के नीचे उतार देगा, डन। मतलब क्या है, इसको मैं अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ऊपर उठाता हूँ तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दोबारा धक्का मार के ऐसे बना देगा। मतलब क्या है, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, इफ वी डिस्टर्ब, अगर हम डिस्टर्ब करते हैं, इफ वी डिस्टर्ब द डाइपोल, इट कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ओरिजिनल, इट कम्स टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर सम टाइम। अगर हम इस केस में इस डाइपोल को डिस्टर्ब करें तो डाइपोल क्या होता है, मैंने इसको इस तरह डिस्टर्ब किया, ऊपर उठा दिया डाइपोल के पॉजिटिव साइड को,
ए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रहा है, तो धक्का मार के इसको दोबारा वहाँ बैठा दिया। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे वो वापस आ सकता है। तो इस केस में आपका क्या होता है, वो वापस आ सकता है। तो मतलब क्या है, स्टेबल है वो। स्टेबल मतलब क्या है, कहीं भी तुम घुमा दो फिर वापस आ जाएगा। तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तब आपको इक्विलिब्रियम में होता है, और ए इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल होता है। ए इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है आपका डाइपोल। इस कंडीशन को देखो, सपोज मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर उठाया, जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर उठाऊंगा, यहाँ से और भी पॉजिटिव चार्ज, ये क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये क्या करेगा, इसको घुमा के लेके ऐसे बैठा देगा। मतलब जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला हूँ, जैसे ही मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे डिस्टर्ब करूँगा, तो ऐसे मैंने इसको हल्का सा ऊपर उठा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इसको घुमा के लेके दोबारा कैसा बना देगा, ऐसा बना देगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख देगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कर देगा, गोल घुमा के एक बार। तो इस केस में क्या वो ओरिजिनल कभी आ पाएगा, दोबारा कभी ऐसे घूम के वापस आएगा, कभी नहीं आएगा। डन। तो ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ वी डिस्टर्ब डाइपोल, अगर हम डाइपोल को डिस्टर्ब करें, देन इट नेवर कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, तब एक कभी भी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है। दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो याद रखना, थीटा इज इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 पे भी इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 ये भी इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन अनस्टेबल होता है। तो क्वेश्चन आपसे यही से पूछा जाएगा कि किस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। डन है। तो ये था आपका टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।